प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालों में पटना बिहार से भाई धनराज मसीह कॉन्वाय फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग लगातार परमेश्वर का चंगाई के बारे में इस विषय को हम लोग देखते आ रहे हैं। लगातार आज जो हम विषय को देखने वाले हैं, परमेश्वर की दया को दर्शाने के लिए मसीह यीशु हमें चंगा करते हैं। यहाँ इपफ्रुदीतुस के विषय में बात करते हुए पौलुस कहता है, वास्तव में वह बीमार तो था, यहाँ तक कि मरने पर भी था, परंतु उस परमेश्वर की दया हुई, उस पर परमेश्वर की दया हुई और न केवल उस पर वरन मुझ पर भी। इसका तात्पर्य है कि निश्चय ही पौलुस को विश्वास था कि पौलुस ने इपफ्रुदीतुस को चंगा किया। अब यहाँ पर फिलिपी 2:27 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और निश्चय बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक न हो। परमेश्वर जो दया करता है, इस प्रकार की बातें हमें बताता है, प्रमाणित करने के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने उसे भेजा है। किसको? पौलुस को। आश्चर्य कर्म और चंगाई जो यीशु की सेवकाई में हुए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह या प्रत्यक्ष थे कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर पौलुस के साथ थे, यीशु मसीह पौलुस के साथ पवित्र आत्मा थे। मेरे प्रिय मित्रों, पतरस एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ के कार्य, आश्चर्य कर्म और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा जो तुम्हारे सक्षम किए, तुम पर प्रकट किया। या प्रेरित 2:22 में इस प्रकार से लिखा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। और पतरस इस प्रकार से बात कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, 2:22 के अनुसार इस प्रकार की बात है। अब शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। आइए पहले 3:8 को पढ़ते हैं। शैतान के कार्य को किस प्रकार से परमेश्वर नष्ट करने चाहता है। तो बोला, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ क्योंकि शैतान आराम से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है, पापों को, अपराधों को, अधर्म को, शैतान के कार्य को नष्ट करे और पापों में पड़े हुए को और शैतान के कार्य में पड़े हुए को निकाले। शैतान के कार्य को नष्ट कर आया परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बातें हैं। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सब को जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए गए थे चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम लोग जब प्रेरित 10:38 पढ़ते हैं तो इस प्रकार के बात यहाँ पर लिखी हुई है। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। इस प्रकार से बोला गया है, बीमारी शैतान के कार्य है और यीशु इसे नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ है।
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मसीह यीशु को भी अभिषेक किया गया था, अभिषेक किया था, यह वचन बताता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने के लिए यीशु और उसके चेलों ने एक दिन एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। चेले यह जानने को उत्सुक थे कि उसके अंधे होने का क्या कारण था या क्या कारण है। क्या यह उसके अपने पापों या उसके माता पिता के पापों का परिणाम था, वो जो अंधा था जन्म से। यद्यपि यीशु किसी और बात में इच्छुक था। उसने कहा, यीशु मसीह प्रभु ने कहा कि अब हम लोग देखते हैं यूहन्ना 9:3 और 4 में उसने क्या कहा, मसीह यीशु ने क्या कहा कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की काम उस अंधे पर प्रकट हो, इस प्रकार से कहा गया। फिर 4 में देखते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर यह इसलिए हुआ, इसमें से क्या कहते हैं मेरे प्रिय मित्रों, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो, जो बीमार जो अंधे व्यक्ति पर परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि जिसने मुझे भेजा, यीशु मसीह फिर बोलते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही में करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में, इस जगत में जगत का ज्योति होकर आया था, इसलिए वो कार्य दिन में करने चाहते थे। तब वह उस मनुष्य को चंगा करने के लिए आगे बढ़ा, इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कि बीमारों को चंगा करने के कारणों में से एक कारण यह था कि परमेश्वर के कार्य को प्रकट करें। यीशु मसीह ने जिस अंधे को चंगा किया वो परमेश्वर के कार्य को, मसीह यीशु पिता परमेश्वर के कामों को प्रकट करने चाहते थे। हालेलुया। आज हम किसी भी प्रकार का सुसमाचार हो, प्रार्थना हो, विनती हो, हमारे जीवन से परमेश्वर के कार्य को प्रकट होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है उठे बैठे खाए पिए हम मसीह में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो पिता का महिमा के लिए पुत्र ने इस काम को प्रकट किया, यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए यीशु के द्वारा परमेश्वर के सामर्थिक काम हुए ताकि उसके पिता की महिमा हो। मेरे प्रिय मित्रों, लाजरस की कब्र के बाहर खड़े होकर यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। यह यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ है, हम देखते हैं वहां पर। अब हम जब लूका 13:10-17 में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, उस स्त्री का वृतांत पढ़ते हैं जिनको 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा ने रोग के बंधन में बांध रखा था और यीशु ने किस प्रकार उसको उसकी बीमारी के बंधन से मुक्त किया। अब हमें पद 13 हमें बताती है, यहाँ पर पद 13 बताती है, तब उसने उस पर हाथ रखा, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा जो 18 साल से शैतान के बंधन में थी। वह तुरंत ही सीधी हो गई और चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। ध्यान दें मेरे मित्रों, ध्यान दें कि चंगाई पाने के पश्चात उसने परमेश्वर की महिमा की। तो हम जब भी चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं,
परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि और यीशु मसीह का उद्धार मुक्ति छुटकारे के कारण हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और पिता परमेश्वर को महिमा करें और उनको नजदीक से हम पहचानें। फिर मेरे प्रिय मित्रों, कुछ तरीके जो यीशु ने चंगा करने के लिए प्रयोग किए, जो तरीके हम अब सीखने जा रहे हैं। यीशु ने लोगों को चंगा करने के लिए केवल एक ही तरीका प्रयोग नहीं किया। यीशु ने विभिन्न तरीके से उनकी सेवा की, पिता की महिमा की, लोगों की सेवा की। हम उसमें से कुछ तरीके को संक्षेप में देखने जा रहे हैं और देखेंगे। उसने अधिकार का वचन बोला। रोमी अधिकारी जो यीशु के पास आया, मत्ती, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 8 से 13 अपने सेवकों के लिए उसने मसीहा के अधिकार के वचन को स्वीकारा। एक सैनिक अधिकारी होने के नाते वह आज्ञा पाने और आज्ञा देने का अवस्था, मतलब पूरी रीति से वो जानता था आज्ञा का क्या है, अवस्था था, मतलब जानकार था आज्ञा किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से माना जाता है और किस प्रकार से लोग मानते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, कहने का मतलब यह है कि वह जानता था कि अधिकार के वास्तविक वचन में तत्काल प्रतिक्रिया होती है। वह मसीह के अधिकार से इतना प्रभावित था कि उसने उससे कहा, केवल वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम लोग पद 8 को जब पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोगों को पता चलता है कि उस अधिकारी ने कहा कि तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे घर में, मैं अपने घर में बुलाने के योग्य ना हूं, परंतु यहीं से अपना वचन बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, मेरा जो भी सेवक है चंगा हो जाए। बाद में उसने पाया कि उसका जो सेवक है वास्तव में उसी घड़ी चंगा हो गया था जिस घड़ी यीशु ने वचन कहा था। हमें बाइबल स्पष्ट रीति से इस बातों को मेरे प्रियो दर्शाती है कि हम इस बातों को देखते हैं मत्ती के पुस्तक में इस प्रकार से मसीह यीशु ने किस प्रकार से मसीह यीशु ने अपने वचन को बोला और वैसा ही हुआ। तो ये विश्वास की बातें हैं। हमारे पास भी यीशु के नाम में अधिकार है मेरे प्रिय मित्रों, जो हम विश्वास करते हैं। मरकुस 16 के 16-17 में कहा गया है, विश्वास करने वाले के जीवन से ऐसे चिन्ह होंगे, वो चिन्ह हो बीमारी पर हाथ रखेंगे, वो बीमारी चंगा होगा, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, वहाँ 5 काम है, विष भी पिएंगे कुछ नहीं होगा और वो सांपों को हाथ उठाएंगे। इस प्रकार के बात है। तो हमारे पास भी यीशु के नाम से अधिकार है। मसीह ने स्वयं कहा, जो कोई पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े और अपने मन में संदेह न करे, शंका न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा है विश्वास करे कि हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। मत्ती 11 के 23 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेले को, अपने लोगों को उदाहरण दिया मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए जो परमेश्वर का जो बात है वो अभी भी क्रियाशील है, अभी भी काम करता है जिस समय करता, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे किया। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वचन के द्वारा यीशु मसीह ने बोला, ऐसा ही हुआ। अब यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे भी चंगा किया। बीमारों को चंगाई देने के लिए यीशु ने बार बार उन पर हाथ रखे। कितनों, सभी बीमारी को नहीं, किसी बीमारी को। उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण लोगों के ऊपर हाथों को रखने में उनका बड़ा विश्वास था। यार
ने यीशु से विनती की कि वह आए और अपने हाथ उसकी बेटी पर रखे जो मरने पर है। मरकुस आप 5 का 21 से जब 23 को इस प्रकार से जब पढ़ते हैं, नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे यीशु से देखकर उसके पांवों पर गिर कर और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो हाथ रखकर वहां पर प्रचलन था कि जो छोटे थे, जो याजक थे, उन पर हाथ रखने का पुराना नियम से जो यहूदी चलन था, उसके अनुसार भी लोगों के अनुसार वो परमेश्वर यीशु मसीह हाथ रख के चंगाई करते। जब यीशु अपने पैतृक नगर नासरत को आया, उसने कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हमें हाथ रखकर चंगा किया, कुछ बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6:5 हमें बताता है इस प्रकार से। और हम लोग लूका 4:40 में बहुत से यीशु के पास आए जो सब प्रकार की बीमारियों से वो लोग ग्रसित थे, बीमारियों से ग्रसित थे, पीड़ित थे, और यीशु ने प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हम लोग इसको जब हम लोग जो देखते हैं लूका के पुस्तक में, सूरज डूबने के समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने एक एक को चंगा किया। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर भी हाथ रख के चंगा किया गया है। उसने बीमारों को डांट कर चंगा किया। तीसरी बात है, यीशु मसीह ने कितने लोगों को क्या किया? बीमार को डांट कर चंगा किया, सभी बीमारी को नहीं। तो यीशु ने बीमारों को डांटा। यीशु ने वास्तव में समय समय पर बीमारों को पुकारा और छोड़ने के लिए आज्ञा देते हुए डांटा। हमें लूका 2 रुचि कर यहाँ घटनाओं को उल्लेख अपने सुसमाचार के 4थे अध्याय में करता है, वर्णन करते हैं लूका जो है। तो पहला उस व्यक्ति के विषय में है जो मंदिर में आराधनालय में रहता था और उसमें अशुद्ध आत्मा थी। यीशु ने उस आत्मा को आदेश देते हुए यह कहा, डांटा, चुप रहा, उनमें से निकल जा। आत्मा ने तत्काल आज्ञा मानी और उसने उस मनुष्य को छोड़ दिया। हम लोग लूका 4 का 33 से 37 में जब हम पढ़ते हैं, तो आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह उच्च शब्दों से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार की बात है। 36 में इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं का आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। तो 37 में जब पढ़ते हैं, सो चारों ओर हर जगह उसी की धूम मच गई, मतलब यीशु मसीह की चर्चा होने शुरू हो गई चारों तरफ। तो उसके कुछ चेले आराधनालय से सीधे पतरस के घर गए, जहां पतरस की सांस बुखार के कारण बीमार थी। मेरे प्रिय, लूका कहता है कि उसने ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गई, जो बुखार उतर गई उस पर से, और तत्काल वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी, जो कि यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी।
तो हम लोग जब लूका 4 का 38-39 इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 38 पद में वह तब यहाँ पर उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वार को डांटा, किसने? यीशु मसीह, और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। पतरस के सांस के बारे में कह रहा है यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर भी पतरस के सांस के अंदर जो ज्वार था, जो सांस के अंदर जो ज्वार था, बुखार था, उसको भी मसीह यीशु ने क्या किया? डांटा। तो रुचिकर बात यह है कि डांट के लिए दोनों स्थानों में एक ही शब्द को प्रयोग किया गया है। यीशु ने ज्वार का उपचार भी वैसा ही आत्मा के साथ किया था। उसने शब्दों के द्वारा दोनों को डांटा, जैसे कि निकालने के लिए आदेश दिया, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब मेरे प्रिय मित्रों, उसने लोगों को छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो? शुद्ध हो जा। जब एक कोढ़ी आता है यीशु के पास और वो कहता है कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और वह कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। तो मत्ती 8:3 पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखता है, तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को खोली। यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि हे प्रभु, मेरे आंखों को खोल दे, तू चाहे तो मेरे आंखों को खोल सकता है। तो वहां पर भी यीशु मसीह ने लोगों के आंखों को भी खोला, स्पर्श, छूने के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा नहीं, छूने के द्वारा स्पर्श किया और छुआ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। मत्ती जब हम लोग 9:29 में पढ़ते हैं, तब उसने उसकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। जब कोई अंधा आया तो कहा कि तू चाहे तो मुझे देख सकने वाला बना सकता है, देखने वाला कर सकता है, तो तेरा विश्वास के अनुसार हो, बोलकर यीशु ने छुआ और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, उसके मारने से महायाजक के हम पढ़ते हैं कि यीशु ने जब महायाजक के जो कान काट दिए गए, वहां पर हम पढ़ते हैं लूका 22 का 51 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। जब हम देखते हैं कि पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आता है, तो जो याजक का जो होता है, जो महायाजक के सेवक जो होता है, वो यीशु मसीह पर हाथ बढ़ाता है पकड़ने के लिए, तो पतरस उस समय कान काटता है। तो उस समय भी यीशु मसीह ने हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। उसका कान लटक रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने छुआ, उसी समय क्या हुआ? अच्छा हुआ। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां यीशु ने लोगों को छूकर, स्पर्श करके छूकर और उन लोगों को चंगा कर दिया। अब देखेंगे कि लोगों ने उसको छुआ। अभी तक देखें कि यीशु ने लोगों को छुआ, लेकिन अब देखेंगे कि लोगों ने यीशु को छूकर क्या हुए? लोग चंगे हुए। यीशु को उन लोगों ने छुआ, और जैसे ही उन लोगों ने यीशु को छुआ, उन लोगों के ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ और शक्ति उन पर बहने लगी। क्या हो गए लोग? तो लोगों ने उसको छुआ, और वहां के जो उस जगह के वहां के लोगों ने जब उसे पहचाना, तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार भेजा और लोग बीमार को उसके पास ले आए। विनती करने लगे, यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वह उसे अपने वस्त्र को छूने दे, और जिन्हें छुए वस्त्रों को छुआ, उतने लोग चंगे हुए। छुए हुए लोग चंगे हो गए। हम लोग देखेंगे मत्ती 14 का मेरे प्रियो 35 और 36 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 35 और 36 में, और वहां के लोगों ने उसे
पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। किसके पास? यीशु के पास। और उससे विनती करने लगे कि वह उसे अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, छोड़ को वस्त्र के छोड़ को कोने को छूने दे। और जितने ने उसे छुआ वे पूरे चंगे हो गए। लोग, जितने लोग यीशु मसीह को छूने लगे, लोग चंगे हो गए। तो और मेरे प्रिय मित्रों, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग, जो कि आप लोग सब कहानी जानते हैं, था। उसने उसके पीछे आकर उसके चोंगे को, जो वस्त्र के छोड़ को, यीशु मसीह के वस्त्र के छोड़ को, जो चादर यीशु मसीह जो तलीब ओढ़ते थे उनके वस्त्र के छोड़ को छुआ, स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगी, स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपने देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोगों से चंगी हो गई हूँ। और कुछ 5 का 25 से 29 जब हम पढ़ते हैं, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब जो माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, पूरे पैसे बर्बाद करने के बाद भी कुछ उनको लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु का सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू ली, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तो कितने लोगों ने मसीह यीशु को छूकर चंगाई पाया। और आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यीशु मसीह से अंदर से सामर्थ बहता है। यीशु मसीह को पता चलता है कि मुझे किसी ने छुआ है जो चंगाई होने के लिए, और दिल से और हृदय से मुझे छुआ है विश्वास के कारण। तो इधर उधर यीशु मसीह देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर एक स्त्री जो जाती है, अपना जिस अवस्था में थी उस अवस्था को बखान करती यीशु मसीह को कहती है कि मैं 12 साल से लहू बहाने वाली रोग मुझ में था और मैं उससे पीड़ित थी और मैंने छुआ और मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगी हो गई मेरी बेटी। बेटी तू शांति से घर जा, तू अपने तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई, तू शांति से जा। अब वो शांति पाती है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्रों, जब हम विश्वास से प्रभु को खोजते हैं, ढूंढते हैं, छूते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ता है और परमेश्वर का सामर्थ हम पर प्रवेश करता है और हम परमेश्वर का चंगाई को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वहां पर हजारों लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन मसीह यीशु ने उसी स्त्री को छुआ जो विश्वास के द्वारा मसीह यीशु को, और मसीह यीशु को भी पता हुआ कि मेरे अंदर से सामर्थ बह रहा है। तो आज इस वचन के अनुसार मैं ये प्रार्थना करने चाहता हूँ, नासरत यीशु के नाम में, यदि आप बीमार हैं, आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप कठिन में हैं, किसी प्रकार का परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह को आप छूने के द्वारा और यीशु मसीह छूकर परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा यीशु मसीह आपके समस्या को हल करने पाए। जितने भी भाई बहन वचन सुनते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, बीमार हैं, कठिन में, मुश्किल में हैं, आपके वचन सुनते ही आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ शक्ति बहने पाए, क्योंकि सामर्थी और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर आप हैं। और अपने पिता के दया को प्रकट करने के लिए, पिता को जताने के लिए कि तुम लोगों से, संसार से, जगत से कितना प्रेम करते हैं, अपने इकलौता पुत्र
जो संसार में भेजकर पिता की इच्छा को प्रकट करने के लिए आपने चंगाई किया, छुटकारा दिया, तरस खाया, दया किया, उसी दया को, उसी अनुग्रह को, उसी तरस को हर एक भाइयों बहनों को जीवन में प्रभु परमेश्वर, हर एक कलीसिया मंडली के जीवन में प्रभु रहे, यही हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।